नारायण। आधा घंटा देख लिए। सशंख चक्रम सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकीहृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। नारायण भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से हमारे परिवार में अगर ये भाव उठा कि हम कथा बोले और सब लोग सुने, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज मुझे बोलना क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन 5 पांडव क्या हैं, द्रौपदी क्या है, इस पर थोड़ा सा बोलेंगे और बाकी और भी जो भगवान कृपा होगी उस पर बोलेंगे। मूल रूप से रामचरितमानस पर ही बोलेंगे। तो रामचरितमानस पर बोलने के लिए मानस में लिखा हुआ है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा और भगवान दोनों अनंत हैं, लेकिन भगवान की कथा और भगवान के बारे में कहने के लिए कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। केवल संत लोग बोल सकते हैं, हम संत नहीं हैं। अगर संत की परिभाषा आपको जानना हो, मानस में साफ साफ लिखा हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा आगे बोलेंगे। माने कहने का कि मानस की कथा संत बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है कि राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्य की संगति प्यारी होती है वही राम कथा को बोलने का और सुनने का अधिकारी होता है, नहीं तो नहीं होता। हम लोग तो जबरदस्ती बोल रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है जिसको सत्संगति, सत्संगति माने जिसका जीवन सत्य के साथ हो, ऐसे सत्य के साथ रहने वाला ही राम कथा को बोल सकता है। अब रामचरितमानस में थोड़ा सा समझते चलेंगे, जैसा भगवान कृपा होगी। जब तक बोलेंगे बोलेंगे, और नहीं तो आप लोग उबने लगिएगा तो हमको मना कर देंगे। मानस, रामचरितमानस या श्री रामचरितमानस, आप इसको ऐसे लिखो, श्री
रामचरित माने ऊपर से क्रम से लिखना शुरू करो। श्री पहले लिखो, नीचे राम लिखो, इसके बाद चरित्र लिखो, इसके बाद मानस लिखो। तो मानस माने नीचे की सीढ़ी और श्री माने ऊपर की सीढ़ी। मान लो 4 सीढ़ियां हैं रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस का अर्थ क्या है? अगर कोई रामचरित्र मानस का अर्थ भी समझ ले तो मान लेना कि मानस काफी हद तक समझ गया, क्योंकि रामचरित्र मानस में मानस का अर्थ है मन भी होता है और मानस माने हृदय होता है। मानस का अर्थ पहले नीचे की सीढ़ी सब देखें तो मानस का अर्थ मन होता है और मानस का अर्थ हृदय होता है, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरस हर। भगवान शिव ने ही मानस की रचना किया और मानस को अपने मन में भी रखा और धरे नाम ही, ये माने हृदय में भी रखा, इसलिए मानस को हृदय भी कहते हैं और मानस को मन भी कहते हैं। तो जब तक जीवन में अपना मन पवित्र नहीं होगा, जब तक जीवन में अपना हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक मानस को हम छूने के अधिकारी नहीं हैं। पहला लक्षण। तो जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, पवित्र का मतलब जब विकार न आवे, काम क्रोध लोभ मोह जब न आवे, तब जानना कि 6 विकार होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार जब न आवे तब जान लेना कि मेरा मन भी पवित्र है, मेरा हृदय भी पवित्र है। और 6 विकार संसार के लिए कहा गया, अपने परिवार के लिए नहीं कहा गया। जब हम 6 विकारों को संसार के साथ जोड़ देते हैं तो जान लेना कि मेरा मन भी गंदा है और मेरा हृदय भी गंदा है। इसलिए पहली सीढ़ी है मानस। तो मानस के बाद दूसरी सीढ़ी क्या है? चरित्र। तो जब हमारा हृदय पवित्र होगा, जब हमारा मन पवित्र होगा, तब हमारा चरित्र पवित्र होगा। क्योंकि आप लोग सब करीब करीब जानते हो कि ऐसा एक सूत्र है, इंग्लिश में है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस और कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, ऐसा आप जानते हो। इसलिए दूसरा शब्द है चरित्र, दूसरी सीढ़ी चरित्र है। अगर मानस, मैंने अभी अभी बोला कि जे यह गाँव ही चरित्र संभारे, जो अपने चरित्र को बहुत संभाल लेगा वो ये मानस को गा सकता है। एक बहुत छोटी कथा है, आप सुनते चलेगा हर शब्द को। अगर मान लीजिए बाय दो इसमें न टेप हो पाए, दूसरा मोबाइल रख लीजिएगा, मौज आया है तो बोल दो थोड़ा। विवेकानंद किसी देश में गए थे और वहाँ पे एक स्त्री थी जो विवेकानंद से ज़्यादा तक उसके मन भाव आ गया था, विवेकानंद से मैं मिलो, चाहे जो कारण हो, यहाँ मैं कारण नहीं बोलूँगा। उसके मन में भाव आया कि विवेकानंद से एकांत में मैं मिलो। तो उसने विवेकानंद के दिनचर्या को पता लगाया। विवेकानंद 4 बजे रोज अकेले घूमने जाते थे। वो स्त्री विवेकानंद के दिनचर्या को जान करके जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर जहाँ एकांत था वहाँ जाके 3 बजे से बैठ गई कि 4 बजे तो वही करेंगे। विवेकानंद अपनी दिनचर्या के हिसाब से 4 बजे उस स्थान पर पहुँचे। वो महिला वहाँ खड़ी थी। विवेकानंद से वो कहती है कि महाराज आप मेरे देश में जब से आए हो मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन चूंकि आपके पास इतने लोग हैं कि मैं मिल नहीं पा रही थी। विवेकानंद ने कहा बोलो क्या चाहती हो? तो उसने, महिला ने विवेकानंद से कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। आप लोग समझ लो क्या कहा। विवेकानंद, उसके चूंकि एकांत स्थान था, वहाँ कोई नहीं था, जवान महिला थी, जवान विवेकानंद थे। महिला ने कहा आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। विवेकानंद उसके चरणों पे गिर पड़े और कहा आज से मैं तेरा पुत्र और तुम मेरी माँ। ये यह गाँव ही चरित्र संभारे, ये चरित्र है। तो दूसरा स्टेप क्या है? इसलिए विवेकानंद पूरे विश्व में छा गए। चरित्र बहुत पवित्र चीज है। तो पहली सीढ़ी है मानस माने मन ठीक करो, हृदय ठीक करो। दूसरी सीढ़ी है चरित्र। तीसरी सीढ़ी, जब तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा, जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तो तेरे जीवन में बिना सोचे समझे राम आ जाएगा। तब राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
क्योंकि राम तो मिला हुआ ही है, केवल हमारे, अभी मैं बोलूँगी इसको, कि हमारे ऊपर पर्दा लगा हुआ है, काई जमी हुई है, हमारे ऊपर आवरण लगा हुआ है, जिसके नाते मैं राम को नहीं देख पा रहा हूँ। और जब राम आ जाएंगे तो सीता श्री माने सीता, राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। मानस में लिखा हुआ है कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। राम और सीता में जैसे जल और जल की लहर में अंतर नहीं होता, वैसे ही राम और सीता में अंतर नहीं है। तो उसके जीवन में राम और सीता दोनों आ जाते हैं। इसलिए नारायण, पहला रामचरितमानस का अर्थ अगर हम समझ लेते हैं कि मन को संभालें, हृदय को संभालें, चरित्र को संभालें, तब जीवन में राम आएंगे और पीछे पीछे सीता भी आएंगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि रामचरितमानस का अर्थ आपको बता दूं। रामचरितमानस बाबा जब शुरू करना, मैंने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने गुरु वंदना किया। अब मैं पूरा बोलूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, एक एक लाइन बोलता चलूँगा। इसके बाद तब द्रौपदी और पांडवों के पास पहुँचूंगा। पहले हम रामचरितमानस को केंद्र में रख करके बोल रहे हैं, लेकिन आपके मतलब का, इसलिए मैंने सोचा सब परिवार इकट्ठा हो जाए। एक एक शब्द मेरा समझ लोगे नारायण, तो आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, बाकी तो भगवान की कृपा। तो रामचरितमानस में बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ऐसे क्रम से गुरु की वंदना किया। एक लाइन उसमें है, तेहिकर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। माने ऐसे कमल रूपी गुरु के वंदना करने के बाद बाबा पहली चौपाई लिखते हैं कि तेहिकर विमल विवेक बिलोचन। मैं अपने गुरु के चरण की धूल को अपने आंखों में लगा करके अब मैं मानस बोलने लिखने जा रहा हूं। तो पहला शब्द क्या कहा, तेहिकर विमल। विमल माने होता है पवित्र, क्योंकि रामचरितमानस में पवित्रता की बहुत चर्चा हुई है। अभी मैंने जो बोला, तो विमल का मतलब होता है कि जिसका हृदय बिल्कुल मल रहित हो, जिसका हृदय बहुत पवित्र हो। क्योंकि मानस में एक शब्द चौपाई आई है, नारद के बारे में आया है, कि नारद के बारे में लिखा हो कि नारद एक जगह जा रहे थे, उनको एक सरोवर दिखाई पड़ा, पहाड़ की, हिमालय पहाड़ की गुफा थी। नारद के मन में आया, यहाँ बहुत अच्छा स्थान है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद को एक श्राप था कि वो एक जगह पे 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन उन्होंने हरि का सुमिरन किया। सहज विमल मन लाग समाधि, जिसका मन विमल होता है उसको शांति आने में देर नहीं लगती। समाधि का मतलब शांति, शांति से आदमी बैठ जाता है। अगर शांति नहीं आ रही है तो जान लेना कि पहला कारण है कि हमारा मन, हमारा हृदय विमल नहीं है। कैसे? जैसे हम लोग पानी को देखते हैं, तालाब का पानी हो चाहे कोई पानी हो, पानी अगर बहुत विमल है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है। लेकिन हमारे उपनिषद में आया है 3 शब्द, मल विक्षेप आवरण। मल माने गंदगी, विक्षेप माने चंचलता, आवरण माने ढक लेना। जैसे पानी निर्मल है तो चेहरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पानी बहुत गंदा है तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। और पानी में अगर एक कंकड़ मार दे कोई, पानी लहर आ जाए या पानी घूमने लगे, तब भी चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो माने कहने का, जब मनुष्य के हृदय में मल हो जाता है तब भी मनुष्य अपने को नहीं जान पाता, मनुष्य के अंदर विक्षेप हो जाता है। विक्षेप माने जैसे हम पूजा करने बैठे हैं और मन कहीं जा रहा है, बैठे हैं भगवान के पास और मन कहीं दौड़ रहा है, इसका मतलब मन में विक्षेप है। मानस में लिखा हुआ है कि हे भैया, राम के श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी। माने श्रुति और सिद्धांत का एक नियम है कि सारे कार्य को छोड़ करके राम को भजो। इसका मतलब सारे कार्य को छोड़ करके माने घर द्वार छोड़ करके चले जाओ, नहीं। बाबा कहना चाहते हैं कि जब तुम राम के पास बैठो, राम मानी अपना इष्ट, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे हनुमान हो,
चाहे जो हो, चाहे विष्णु भगवान हो, जो भी अपना इष्ट है उसके पास जय मिनट बैठो। 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, जब तक बैठो तो श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, भजी राम सब काज विसारी। उतने टाइम के लिए तुम सारे कार्य को भूल जाओ। अगर तुम भगवान के पास बैठे हो उतने टाइम में भी तुम्हारा मन दौड़ रहा है, जिसका मतलब तुम्हारे मन में विक्षेप है, और विक्षेप जो है हलन चलन करता रहता है, इसलिए मन को शांति से बैठने नहीं देता। तो हम लोग मन को समझ गए और विक्षेप को समझ गए। हमने जल से उदाहरण दिया कि जैसे जल में गंदगी हो जाए तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, और जल में हलन चलन हो जाए तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अब एक बात और है, मल विक्षेप आवरण। इस श्रुति का, उपनिषद का वाक्य है कि अगर जल में, मान लो जल बड़ा सुंदर है लेकिन उसके ऊपर काई पड़ी हुई है, तब भी चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जैसे जल के ऊपर काई पड़ी है और चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, वैसे ही हमारे मन के ऊपर जब बहुत संसार का आवरण ढक लिया है। आवरण का एक अर्थ और होता है कपट। कपट माने जो हम हैं वो हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसको भी कपट कहते हैं। तो हम जो असलियत में हैं वो न दिखाई पड़ के हम और कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, वो है आवरण। उससे भी मन पवित्र नहीं होगा और हृदय पवित्र नहीं होगा। और जब तक मल विक्षेप आवरण जीवन में रहेगा तब तक हम अच्छे चरित्र पर कदम नहीं रख सकते, सीधी बात। तो बाबा ने पहली चौपाई गुरु वंदना के बाद कहा, तेहि कर विमल। विमल माने हम लोग समझ गए जिससे मल विक्षेप आवरण न हो। मल का अर्थ समझ गए, विक्षेप का अर्थ समझ गए, आवरण का अर्थ समझ गए। तेहि कर विमल विवेक। देखो नारायण, पहली चौपाई अगर हम लोग समझ लेंगे ध्यान से तो मानस समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विवेक का अर्थ होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान। अगर हमारे अंदर अच्छे बुरे की पहचान नहीं है तो जान लेना कि हमारा मन, मल विक्षेप आवरण तीनों मुझे घेरे हुए है। मानस में लिखा हुआ है, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, अक्ष विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। जब विवेक हो जाता है तब पहला लक्षण होता है कि दोष हट जाता है, तब और गुण आ जाता है। इसीलिए मानस में अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। तब हम दोष को छोड़ पाते हैं और गुण को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए दूसरा शब्द है कि हमारे जीवन में विवेक होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि मुरारी बाबू हमेशा कहते रहते हैं, कितना दिन का जिंदगी है, क्या करोगे गंदी बात करके, और तुम्हारा ये लोक भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए जब आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुजस चाहते हो, सुमति चाहते माने अच्छा जस चाहते हो, अच्छी बुद्धि चाहते हो, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, अच्छी गति चाहते हो, नाना प्रकार के शुभ चाहते हो, तो परनार लीलार गोसाई तजब चौथ के चंद की नहीं। माने परनार लीलार माने होता है दूसरे की स्त्री को देखना, या दूसरे के धन को देखना, या दूसरे के सामान को देखना, जो हमारा नहीं है उसके प्रति लोभ करना ही परनारी है। अपना भला चाहते हो, ऐसा मानस में लिखा हुआ है। तो विवेक का अर्थ होता है हमको क्या ग्रहण करना क्या नहीं ग्रहण करना। तीसरा शब्द, तेहिकर विमल विवेक विलोचन, जिसकी आंख बहुत पवित्र हो। नारायण भगवान राम से वाल्मीकि से संवाद हुआ तो भगवान राम ने कहा कि हे प्रभु मैं कहाँ रहूं। ऐसा मत समझना कि भगवान वाल्मीकि को कोई स्थान घर बताए कि यहाँ रहो। भगवान को वाल्मीकि ने 14 स्थान बताया और 14वां स्थान तुम्हारे शरीर का है। पहला स्थान बताया जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान बहुत पवित्र हो। क्या पवित्रता हो? जैसे समुद्र में नाना प्रकार की नदियों का पानी आता है लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ता, गीता में लिखा हुआ है। जैसे नाना प्रकार की नदियों का जल समुद्र में जाता है लेकिन समुद्र को कोई असर नहीं होता, वैसे ही तेरे कान जो है संसार की बात तो सुनेंगे ही, क्योंकि संसार में बातें चल रही सुनाई पड़ेगा ही, लेकिन समुद्र की तरह
तुम अपने में स्थिर रहो, दुनिया की बातों में, दुनिया की निंदा में, दुनिया की चुगलखोरी में मत पड़ो। इसलिए पहला स्थान कान है। दूसरा स्थान बताया लोचन चातक जिनकर राखे, जिनकी आंख चातक की तरह हो। एक कथा है नारायण, लोचन पे मैं बोल रहा हूँ। एक तो लोचन मैं उस दिन बोला था जो लड़की का, और एक पुरुष की बात बोला था। भगवान राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे। एक बगुला जो है, बगुला वो पानी में बैठा था, बड़ी शांति से बैठा था। तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, देखो बगुला कितनी शांति से मेरा भजन कर रहा है। भगवान ने कहा। तो वहां एक मछली तैर रही थी। मछली ने कहा हे प्रभु, आप अपनी तरह ही सबको देखते हो, आपकी निगाहों में सब अच्छे हैं, लेकिन ये बगुला संत नहीं है। मान लो भगवान से मछली से बात हुई होगी। तो मछली ने कहा हे प्रभु, ये बगुला जो शांति से बैठा है, ये केवल हमको देख रहा है। अगर इसके सामने मैं चली जाऊं तभी मुझे खा जाएगा। इसकी निगाह आंख मूंदे हुए नाटक तो कर रहा है, जैसे लगता है कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी है, लेकिन इसकी निगाह केवल हमारे ऊपर है। हम कब मिल जाएं, कभी खा जाए। लोग कहते हैं जैसे गिद्ध आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी निगाह सड़ी मांस पे रहती है। आकाश में उड़ो और निगाह सड़ी मांस पे रहे, पानी में बैठ कर के ध्यान करो, निगाह मछली पे रहे, इसको लोचन पवित्र नहीं कहते। तो मानस बाबा ने कहा कि तेहिकर विमल विवेक विलोचन, जिसका हृदय पवित्र हो, जिसके जीवन में विवेक हो, जिसका आंख पवित्र हो। अब कैसी आंख हो? लोचन चातक जिनकर राखे रहे दरस जल। क्योंकि 14वां स्थान में याद है, लेकिन एक दो स्थान बोल के आगे बढ़ जाऊंगा कि लोचन चातक। इसलिए लोचन, क्योंकि हमारे इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है? आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, ये जो चमड़ी है, और रसना है। जिसमें 3 इंद्रियां अगर कोई संभाल ले तो जान लेना कि उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, और वो कुछ का कुछ हो सकता है। कौन कौन? पहला इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया कान, दूसरी आंख। लोचन चातक जिनकर राखे। लोचन चातक का अर्थ होता है कि जैसे चातक एक पक्षी होता है, केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, और चकोर एक पक्षी, क्योंकि चकोर और चातक दोनों का नाम आया है, चकोर एक पक्षी होता है जो केवल चंद्रमा को देखता है। माने जिसकी आंख केवल अपने इष्ट में लगी रहे, जिसकी आंख अपने पवित्रता में लगी रहे, चातक की तरह, चकोर की तरह। एक कहानी है कि चकोर एक बार तालाब के किनारे बैठा था और रात का इंतजार कर रहा था कि हमारा इष्ट कब निकले, कब देखूं, कब निकले, कब देखूं। इतने में चंद्रमा निकला। जैसे ही चंद्रमा निकला, वो जल के किनारे बैठा था, उसके मन में आया कि चंद्रमा तो मेरे नजदीक आ गया, क्योंकि पानी में भी चंद्रमा दिखाई पड़ा। चकोर ने सोचा चंद्रमा मेरा मालिक मेरे नजदीक आ गया। ऐसा अपने मालिक को पाने के लिए जल में छलांग लगाया और शरीर छोड़ दिया। माने जिसका जीवन अपने इष्ट के साथ हो, जिसका जीवन अपने सदगुरु के साथ हो, जिसका जीवन पवित्रता में हो, उसकी आंख। दूसरा वाल्मीकि ने राम को बता, ऐसी आंख में तुम रहना। लोचन हंस। और तीसरा बताया कि हंसन जिहा जास, क्योंकि मैंने विवेक पर बोल दिया, और जिसकी जिह्वा हंसनी की तरह हो। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जास, मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसव हिय तास। हे राम, जिसकी जिह्वा हंसनी की तरह हो, कि जैसे हंसनी जो है दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, जो गंदगी को छोड़ देता है और अच्छाई को ले लेता है, ऐसी जिसकी जिह्वा हो, हे राम, राम बसो ये ताश, उसके हृदय में तुम बसो। माने कान को बताया, आंख को बताया, वाणी को बताया, अभी नाक को, त्वचा को बहुत है, 14वां स्थान है, पूरा टाइम निकल जाएगा। कहने का मतलब तेहिकर विमल विवेक विलोचन, तब वर्णव राम चरित भव मोचन। तब मैं भगवान के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। माने एक लाइन समझने के बाद भगवान का चरित्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुलसीदास हम लोग रोज पाठ करते हैं। अभी सुंदरकांड बोलना शुरू करूंगा।
तो पता चलेगा कि हम लोग पढ़ते हैं। एक बार मैं प्रयाग में बोलना शुरू किया, लोगों ने कहा सुंदरकांड तो बंद हो जाएगा। हम कहा बंद हो जाए चाहे ना हो जाए, लेकिन जो लिखा है तो बोलूँगा ही। सुंदरकांड बोलूँगा तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात जीवन में याद कर लो, थोड़ा सा बोलूँगा। भगवान ने सुंदरकांड में जो भी पाठ करते हैं, पहला लाइन है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। हे भगवान, हे अखिल आत्मा में बसने वाले राम, तुम सब कुछ जानते हो, मैं सत्यम बदाम सत्य कह रहा हूँ। क्या सत्य कह रहा हूँ? नान्या स्पृहा, मुझे कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ ना? इसलिए हम लोग पहला शब्द ही झूठ बोल जाते हैं। अब उसको जाने दो। लेकिन सुंदरकांड में भगवान ने 3 प्रश्न किया। वो तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। भगवान ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान, तुमने लंका कैसे जलाई? रावण द्वारा रावण द्वारा जलाई, रावण पालित लंका कहीं भी दयो दुर्गति बंका। रावण द्वारा पालित लंका है, कैसे तुमने जला दिया? रावण मानी, विनय पत्रिका में लिखा हुआ, रावण मानी मोह, कुंभकर्ण मानी अहंकार, मेघनाद मानी काम। काम, मोह और अहंकार द्वारा पालित लंका को हे हनुमान तुमने कैसे जलाया? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, ध्यान से समझना नारायण। रावण लंका मानी जहां काम क्रोध लोभ मोह भरा हो उसको लंका कहते हैं। लंका एक वृत्ति है, जिसकी वृत्ति में काम क्रोध लोभ मोह भरा है उसको लंका कहते हैं। लंका कोई घर द्वार नगरी नहीं है। ऐसी लंका के लिए भगवान पूछ रहे हैं कि हे रावण, हे हनुमान जी महाराज, कहु कप रावण द्वारा पालित लंका है ना, इसलिए रावण शब्द वहां आया है। काम क्रोध लोभ मोह की नगरी है, तुमने कैसे जलाया? दूसरा प्रश्न पूछा कि ऐसी मोह की नगरी में, ऐसी काम की नगरी में, ऐसे क्रोध की नगरी में तुमने सीता को देखा? कहा हाँ प्रभु, सीता को देखा। तो भगवान ने कहा, कहु तात के भांति जानकी, करत रहत रक्षा स्वप्राण की। क्योंकि हम लोग काम क्रोध लोभ की नगरी में हैं, तो भगवान कहना चाहते हैं कि हे हनुमान, ऐसे काम क्रोध लोभ की नगरी में सीता अपने प्राण की रक्षा कैसे करें? माने कहने का भाव यह है कि आप इस काम क्रोध लोभ मोह की नगरी में अपने प्राण को कैसे, अपने चरित्र को कैसे बचा पाओगे? सीधी बात। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सुन कपीस लंकापति वीरा, कहीं तरी जलद गंभीरा। ये अथाह मृत्यु सागर है, इसमें कैसे पार होंगे? 3 प्रश्न पूछा। भगवान हनुमान जी महाराज ने पहले प्रश्न का जवाब दिया कि हे प्रभु, हम तो बंदर हैं, शाखा मृग बड़ी मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाई। लेकिन हे प्रभु, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। हे भगवान, मैंने लंका जला दिया, मैं समुद्र पार कर गया, निश्चरों को मार दिया, कुल तहस नहस कर दिया। तो भगवान ने कहा हाँ बताओ कैसे किया? मैंने काम को जलाया, क्रोध को जलाया, लोभ को जलाया, मोह को जलाया, उलट पलट के जलाया। हनुमान जी महाराज से भगवान कहते कैसे जलाया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे भगवान, वो आपकी कृपा से हुआ। माने अगर काम क्रोध लोभ मोह की नगरी को आपको जलाना होगा तो बिना भगवान कृपा के नहीं होगा, इसलिए भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा, भगवान ने कहा सीता ऐसी नगरी में है जहां काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा, अपने प्राणों की रक्षा कैसे तुम इस चरित्र को बचा पाओगे? ध्यान से सुनना नारायण। भगवान हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा, सीता अपने चरित्र की रक्षा कैसे कर रही है? जहाँ काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, वहाँ अकेली सीता कैसे अपने चरित्र की रक्षा कर पा रही है? कहु कपि रावण पालित कहु तात के भांति जानकी, करत रहत रक्षा, अपने प्राण की रक्षा कैसे कर पा रही है? माने अपना चरित्र कैसे बचा पा रही है? भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, मैंने सीता को देखा था। क्या देखा? कैसे बचा रही है? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने देखा, जो देखा वही बता रहा हूँ। कहा हाँ बताओ। कहा प्रभु, नाम पाहरू दिवस निश। हे भगवान, मैंने देखा कि सीता के चारों तरफ आपके नाम का पहरा लगा हुआ है।
नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। और जो सीता के दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तेरे शरीर में हैं, ऐसे जहाँ सीता बैठी थी जितने दरवाजे रहे होंगे, ध्यान तुम्हार कपाट, वो आपके ध्यान में सारे दरवाजे बंद थे। लोचन निजपद जंत्रित, आंख सीता की अपने पैरों के पास थी। सीता माने शांति, सीता माने भक्ति, सीता माने शक्ति। तेरी आंख भक्ति के चरणों में रहे, तेरी आंख शांति के चरणों में रहे, तेरी आंख शक्ति के चरणों में रहे। सीता लोचन निजपद जंत्रित, सीता की आंख पैरों के नीचे है। नारायण, अगर आंख बहुत दौड़ाओगे संसार में तो आंख समझ लो क्या करवा देगी भगवान जाने। कहने का भाव यहाँ है कि सीता चारों तरफ नहीं देख रही है, सीता अपने पैरों की तरफ देख रही है। माने अगर काम क्रोध लोभ मोह से बचना है तो अपने पैर, आंख को ज्यादा दौड़ाओ मत, आंख को अपने पैरों के पास रखो। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, सीता का आंख जो है चरणों में है, सीता के चारों तरफ आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, सीता का ध्यान जो है कपाट बन करके आपके ध्यान में सारे दरवाजे बंद हैं। प्राण जाए कहीं बाट, उनका प्राण कैसे निकलेगा जहाँ आपके नाम का दरवाजा है, आपके नाम का पहरा है, आपके ध्यान का दरवाजा है, चरणों में लोचन है। ऐसे सीता को मैंने देखा था। इसलिए नारायण, काम क्रोध लोभ की नगरी में रह करके अगर भगवान का नाम लेते रहोगे और भगवान का ध्यान करते रहोगे, आँख को अपने संभाले रहोगे, ज़्यादा संसार में नहीं दौड़ेगी, तब तो यहाँ जीवन उद्धार हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा गोविंद जाने। लोचन जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। और फिर कहा कि हे सुन कपीस लंका पति वीरा, कहीं भी तरी जलद गंभीरा। इस समुद्र से कैसे, जलद गंभीर है, बहुत गहरा समुद्र है, इससे कैसे तरत माने तैर जाऊं। ये मृत्यु सागर संसार, भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बात जान लो, संसार सागर से पार होने का तरीका। अभी मानस का बोल दे रहा हूँ, गीता का है। एतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये न योगेन माम ध्यान उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवाम नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। माने भगवान कहते हैं जो अपने सारे कर्मों को एतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मुझे अर्पण कर देता है, तो हे अर्जुन तेषाम् अहम समुद्धर्ता, उसका समुद्र भव सागर मैं पार करवा देता। नचिरात पार माने 1 मिनट नहीं लगता, मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। यहाँ विभीषण कह रहा है कि हे भगवान, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलद, कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरह सकल भालु कब धार। हे भगवान, समुद्र जो है आपका कुल गुरु है। अब कुल गुरु समुद्र कैसे है, माने इसको अभी बोल के थोड़ा सारांश बोल दूंगा कि विभीषण कह रहे हैं कि हे भगवान, समुद्र आपका कुलगुरु है, इसी से पूछ लो, उपाय बता देगा, आप पार हो जाओगे। तो कुलगुरु समुद्र भगवान का कैसे है, हम लोग जानते हैं जल के देवता वरुण हैं और वरुण के लड़के वशिष्ठ हैं, और वशिष्ठ जो है भगवान राम के खानदान के गुरु हैं। इसलिए विभीषण कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि, हे भगवान ये जलधि आपका कुलगुरु है, इस गुरु से पूछ लोगे तो पार हो जाओगे। अब इसका निचोड़ जल्दी जल्दी सुनो। अगर काम क्रोध लोभ मोह की नगरी में ईमानदारी के साथ जीवन जीना है तो भगवान का नाम पहारू होगा, भगवान का ध्यान कपाट होगा, आंख अपनी चरणों में रहेगी, बाहर नहीं देखेगी। स्त्रियों के लिए आंख बाहर दौड़ाना बहुत बड़ा खतरनाक होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब आप यहाँ रह पाओगे। और ये काम क्रोध लोभ मोह कैसे जलेगा, तो सो सब तव प्रताप रघुराई, आपकी कृपा से जलेगा। ये भवसागर कैसे पार होंगे, तो गुरु की कृपा से पार होंगे। इसलिए जो अपना गुरु हो उसके चरणों में अपना अगर मन लगाए रहेंगे, गुरु में समर्पित रहेंगे, तो भवसागर से पार हो जाएंगे। ये 3 सुंदरकांड का प्रश्न है। अब हम लोग थोड़ा सा, जब हो जाए टाइम बता देना। अच्छा, अभी थोड़ी देर चलाएंगे। अब हम लोगों ने सुना कि तहिकर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। विवेक कैसे होगा, तो मानस में लिखा हुआ है, जो विवेक अच्छे बुरे की पहचान कराता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी चर्चा मैंने बहुत कर दिया। ऐसा विवेक आएगा कैसे, विमल कैसे होगा, विलोचन कैसे होगा,
विलोचन की चर्चा मैंने खूब कर दिया, विमल की चर्चा मैंने कर दिया, विवेक की चर्चा थोड़ा सा करके आगे बढ़ जाऊं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्य के साथ रहने वाले को विवेक हो ही नहीं सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना राम की कृपा के नहीं होगा। दो बातें यहाँ लिखा हुआ है, बिना सत्संग के, बिना सत्य के साथ के रहने से विवेक नहीं होगा, और राम की कृपा के बिना नहीं होगा। तो राम की कृपा कब होगी? तो सत्संग तो आप कर सकते हो, लेकिन राम की कृपा कैसे होगी? तो मानस में लिखा हुआ है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अगर मन से, कर्म से, वचन से चालाकी छोड़ दो तो भजते ही भगवान कृपा कर देंगे, देर नहीं लगती। भजत कृपा करी है रघुराई, भगवान तुरंत कृपा कर देगा। इसलिए मन क्रम वचन से चालाकी छोड़ दो, ईमानदारी के जीवन जियोगे तो भगवान कृपा करेगा। अब चूंकि थोड़ा समय रह गया है इसमें बोलने के लिए, इसलिए अभी एक कथा और मुझे बोलनी थी। सत्संग क्या है? अभी आधा घंटा है टाइम, 20 मिनट। हाँ 20 मिनट और बोलिए फिर। हाँ 20 मिनट। हाँ, सत्संग क्या है? कहाँ गए नारायण? सत्संग जान लें। उनका फोन चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहता सब लोग सुने। सत्संग में संग शब्द है, और संग में 3 शब्द होता है, सत्संग, कुसंग, दुःसंग। माने एक सत्य के साथ हम रहते हैं, संग माने साथ, तो सत्य के साथ रहते हैं, कु माने दुष्ट के साथ, कु माने गलत आदमी जो कुविचार वाला है उसके साथ रहते हैं, और दुष्ट के साथ है सत्संग, कुसंग, दुष्ट संग। इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए चलेंगे। भगवान के पास ध्यान से इसमें सुन लेना नारायण, बहुत प्यारी कथा है। सत्संग माने होता है सत्य के साथ। जैसे हनुमान जी महाराज लंकिनी से मिले, एक कोई सत्य मिल जाए। लंकिनी माने कह रही है कि हे हनुमान, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान को सठ कह रही है। इतना ही कहना था कि हनुमान ने मुष्टिका का प्रहार कर दिया। जैसे हनुमान का मुष्टिका मुक्का उसके ऊपर लगा, माने एक संत का हाथ लग गया, उसके खून, उसके विकार निकल गए मुंह से। वही लंकिनी हनुमान कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। अगर कोई पूछे उसने सठ कहा, हनुमान ने मुंका मारा, तो कौन सत्संग हुआ? तो सत्संग क्या हुआ? सत्य का हाथ का स्पर्श हो गया, वही सत्संग। माने कैसे भी सत्य के साथ हो जाओगे, तुम्हारा विकार निकल जाएगा, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। वो लंकिनी इतना बढ़िया आशीर्वाद देने लगी कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, इधर राग कौशलपुर राजा, गरल सुधारिप करे मिटाई गोपाल। माने तुम्हारा जहर अमृत हो जाएगा, समुद्र खुर के बराबर हो जाए, गाय के खुर के बराबर हो जाए। गरल सुधारिप करे मिटाई गोपत सिंधन साई, गरुड़ सुमेर रेम सब ताहि, राम कृपा कर जितवा। ऐसा ऐसा उसने आशीर्वाद दिया। एक शब्द यहाँ और बहुत मार्मिक शब्द है, बोल करके तब आगे बढ़ जाऊं कि हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। अति लघु क्यों पकड़ा? तो जीवन में याद रखना कि लंका मैंने बोल दिया, वहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। वहां बहुत विराट रूप पकड़ के मत जाओ, नहीं तेरी मट्टी पलीद हो जाएगी। अपना टाई वही फिट करके जाओगे तो काम क्रोध सब खा जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप पकड़ा, माने काम के सामने छोटे हो जा। अभी मैं लंकिनी और सिंहिका इस सब पर बोलता तो बहुत कथा लंबी सुंदर कांडिया के लिए 1 घंटा चलता, लेकिन काम के पास जाना है, लोभ के पास जाना है, क्रोध के पास जाना है, मोह के पास जाना है, अहंकार के पास जाना है, इन दुर्गुणों के पास जाना है, तो अति लघु रूप धरे हनुमान। हनुमान महाराज से सीखो कि छोटा बन के जाओ, बड़ा बन के मत जाओ, नहीं मट्टी पलीद कर देंगे। दूसरा है दुःसंग। दुःसंग भगवान राम विभीषण कहते हैं कि बरभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन जय विधाता। दुष्ट संग माने क्या होता है? मैं बहुत बार बोला हूँ, आज अपने परिवार में बोल दूँ कि एक बात याद रख लेना कि जैसे कोई बहुत बड़ा पाप करे, हत्या करे और उसको पता चल जाए, उसको जज साहब फांसी की सजा दे, उसको जेल कर दें। मान लो उसको 20 साल का जेल हो गया, तो उसके पाप के कारण 20 साल का जेल हुआ, तो 20 साल कभी न कभी धीरे धीरे कट जाएगा।
और 20 साल के बाद जज कहेगा कि अब तुम निर्दोष होकर के बरी हो गए। अगर पाप के नाते जेल हुआ तो जेल भी 20 साल 25 साल के बाद हम मुक्त होकर घर आ सकते हैं, लेकिन अगर दुष्ट का साथ हो गया तो जीवन पर्यंत हमारा जीवन नरक हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नरक का वास बढ़िया है, जेल भी नरक होता है। नरक का वास बढ़िया है लेकिन दुष्ट का संग बढ़िया नहीं है। इसलिए नारायण जीवन में अभी संग पर जब बोलूँगा तो बहुत बड़ी कथा है, एक दिन और बोलूँगा संग पर, क्योंकि संग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बोलना मुझे है सबको बुला करके। अभी 60 में बोल रहा हूँ। कुसंग क्या होता है? कुसंग होता है कौन कुसंगत पाई नसाई। इसको बहुत ध्यान से समझना नारायण, जो बातें बोलने जा रहा हूँ। भगवान राम के वनवास में क्या कारण था तो आप जानो। दशरथ कैकेयी के भवन में गए, कोप भवन है, कोप माने क्रोध का भवन है। दशरथ शाम को कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी कहाँ है? क्रोध में भरी पड़ी है। कोप भवन, कोप भवन माने कोई घर नहीं था, कोप भवन, उसका शरीर ही कोप हो गया था, क्रोध हो गया था। तो मानस में लिखा हुआ है कि मंथरा जो है वो लोभ है, कैकेयी कर्म है, और दशरथ को लिखा गया है काम है। देखो काम प्रताप बढ़ाई, जस भव बस काम कौतुक लेखे। बाबा ने 2 बार दशरथ को वहाँ काम काम कहा है। क्या काम कहा कि वो कहते हैं, दशरथ कहते हैं कैकेयी से कि बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप गर। माने वो क्रोध में है, ये सुलोचनी कह रहे हैं, सुमुखी कह रही हैं, गजगामिनी कह रहे हैं, बिल्कुल काम में दशरथ अंधे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुन लेना फिर से। दशरथ कामी बने हुए हैं, कैकेयी कर्म है और मंथरा लोभ है। जीवन में जब भी लोभ कर्म के पास गया, अब समझना 2 बातें हैं यहाँ। लोभ लालच कर्म के पास गया तो जान लेना कि अब राम वनवास की तैयारी है। जब भी जीवन में लोभ आया और उस लोभ से कोई कर्म हमने करना शुरू किया, जीवन से राम निकलने वाला है, समझ लेना बात को। और दशरथ काम है, काम जब कर्म के पास गया तो जीवन से राम निकल जाएगा। समझ में आया नारायण? कर्म है बीच में कैकेयी, इधर है मंथरा, इधर है दशरथ। लोभ कर्म के पास गया, लोभ से कोई कर्म हम करना शुरू करेंगे। अभी कल हमने को लोभ बारे में बताया था। लोभ से कोई कर्म करना शुरू करेंगे तो जीवन में से राम निकलना शुरू हो जाएगा। और काम के वशीभूत होकर के कोई कर्म करेंगे तो जीवन से सवेरा होते ही राम निकल जाएगा। यही है कुसंग। कौन कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। तो कुसंग, सत्संग और दुसंग 3 की बात बोला, लेकिन सत्संग पर मुझे आधा घंटा बोलना है, आज नहीं बोल पाऊंगा। तो हम लोग समझ गए नारायण कि हमारे अंदर अगर भगवान कृपा से संग है तो सत्संग होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि दुःसंग सर्वथैव त्याज्य। दुष्ट का संग सर्वथैव, दुष्ट संग माने और कोई दुष्ट नहीं है नारायण, कोई शत्रु नहीं है नारायण। मानस में और गीता में दोनों में लिखा हुआ है। किसका त्याग करने के बाद नारद कह रहे हैं, तो संग कौन सा त्याग करने की बात करें? 1 सेकंड और सुन लो, 1 मिनट। मानस में लिखा हुआ है, गीता, पहले गीता बोलो। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विद्य एनम इह वैरिणम। वैरिणम माने शत्रु। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा रजोगुण माने लोभ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसका संग संभल करके करो। इसका भाव इतना ही है। मानस में क्या लिखा हुआ है? मानस में लिखा हुआ है कि जन ही मोरबल निजबल ताही दुहकह काम क्रोध रिपुआही। भगवान राम नारद से कहते हैं कि हे नारद, मेरे जन को मेरे बल का भरोसा है और ज्ञानी को अपने बल का भरोसा है, लेकिन दुहकह काम क्रोध रिपुआही। काम और क्रोध ज्ञानी का भी शत्रु है और भक्त का भी शत्रु है। तो मैंने कहा लोभ मंथरा है,
काम दशरथ है, बीच में कर्म बैठा हुआ है। वो लोभ गया कर्म के पास तो राम निकलने की तैयारी हो गई, प्लानिंग बन गई, और काम गया लोभ कर्म के पास तो राम निकल गया। सबसे बड़ा शत्रु तेरा काम और क्रोध और लोभ है, और कोई बाहरी शत्रु नहीं है। समझ गए नारायण? ऐसे भगवान सत्संग के बारे में अभी मुझे बोलना हो तो प्रथम भगत संतन कर संगा, उसको नहीं बोल पाएंगे। अब जरा हम लोग सुने जो प्रश्न था, जिसके नाते आज हम लोग चर्चा में आए कि ये पांचों पांडव कौन है, और हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में रथ भगवान ही हाँक रहा है। हमने मलकिन से कल कहा कि अगर सांस चल रही है तो सांस चलाने वाला कोई और है, हम तो चला नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब भगवान हमारा प्राण है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। भगवान प्राण का प्राण है, जीव का जीव है, सुख का सुख है। इसलिए तेरा प्राण अगर चल रहा है तो जान लेना तेरा रथ भगवान हाँक रहा है। एक बात ये समझ लिया हम लोगों ने, प्राण भगवान है और 24 घंटे भगवान रथ हाँक रहा है, खाली हम लोगों के ऊपर आवरण लग गया, भूले बैठे हैं। द्रौपदी के बारे में जरा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। द्रौपदी याज्ञसैनी है। याज्ञसैनी माने अग्नि से पैदा हुई। अग्नि से पैदा हुई द्रौपदी को दुशासन टच नहीं कर सकता। कथा ध्यान से सुनो। द्रौपदी जब मनुष्य रूप में, स्त्री रूप में आई तो द्रौपदी ने भगवान से कहा कि देखो हमारी शादी होगी, लेकिन मैं ऐसा पति चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा होगा मान लो कैसा पति चाहती है, ध्यान से समझो। द्रौपदी ने कहा मेरा पति सत्य होना चाहिए। पहला, जीवन में अगर सत्य के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन कुछ का कुछ हो जाएगा। मेरा पति सत्यवान होना चाहिए। दूसरा, मेरा पति बलवान होना चाहिए। तीसरा, मेरा पति सरल होना चाहिए। सरल माने सहज होना चाहिए, उसमें टेढ़ापन न हो, सीधा हो। चौथा, मेरा पति बहुत सुंदर हो। पांचवा, मेरा पति ज्ञानी हो। ऐसे 5 गुण वाला पति मैं चाहती हूँ। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना किया था कि ये 5 गुण जिसमें होंगे वही मेरा पति हो। तो आप लोग ध्यान से समझो। युधिष्ठिर माने सत्य, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। पहला सत्य है। अब सत्य कैसा है? सत्य तो कभी कभी लालच में आदमी सत्य छोड़ देता है, कभी लोभ में छोड़ देता है, लेकिन सत्य कैसा है? सत्य बहुत बलवान है। दूसरा, भीम माने बलवान। यहाँ पुरुष स्त्री की बात मत समझना। रामचरितमानस में मैंने कितनी कथाएं बोला हूँ, सब में कहा यहाँ पुरुष स्त्री की बात नहीं है, परमात्मा की लीला समझो। पहला पति कौन है? सत्य है, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। दूसरा पति भीम है, उसको कहते हैं भीम बहुत बलवान थे। माने दुर्योधन को अगर डर था केवल भीम से डर था और बाकी किसी से नहीं डरता। भीम, धृतराष्ट्र भी डरता था भीम से, इसलिए बचपन में ही भीम को जहर देने के चक्कर में लोग पड़े थे। संजोग से भीम बच गए, कथा दूसरी है। भीम मानी बलवान। सत्य कैसा हो? बलवान हो। जरा सा भी किसी लालच में, किसी स्वार्थ में, किसी डर में आकर के सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मर जाऊंगा, मौन रहूंगा, बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, उसको कहते हैं सत्य बलवान। तीसरा, अर्जुन। अर्जुन माने जिसमें आर्जवम, जिसमें बिल्कुल सरलता है, सीधापन ही है। अर्जुन माने सरल, सीधा। तीसरा पति सीधा है, सरल है। चौथा, नकुल। नकुल बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। नकुल की सुंदरता का कितना वर्णन किया जाए, भागवत में सब जगह आया हुआ है। नकुल बहुत सुंदर थे। और पांचवा, सहदेव। सहदेव माने ज्ञानी। ज्ञानी सहदेव पंडित थे, इसलिए ये 5 पांडव सत्य थे। सत्य कैसा था? अब एक बात समझो केवल, सत्य कैसा था? सत्य बलवान था, स्वार्थ में, लोभ में आके डिगने वाला नहीं था। पहला है सत्य था, बलवान सत्य था, सरल सत्य था, सुंदर सत्य था और ज्ञानी सत्य था, अंधकार में नहीं था। उसको कहते हैं 5 पांडव। ये 5 एक थे, ये कोई किसी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं। धर्मराज यमराज के यहाँ से आए, अर्जुन इंद्र के यहाँ से आया, भीम पवन सुत हैं,
ऐसे सब आए हैं, कोई पुत्र उत्र नहीं है। पवन भीम और हनुमान जी महाराज एक ही हैं। वायुपुत्र भीम भी हैं, वायुपुत्र हनुमान भी है। कहने का मतलब ये 5 गुण इकट्ठा हुआ तब पांचों से द्रौपदी का विवाह हुआ। विवाह माने कोई स्त्री पुरुष वाला शादी नहीं हुई, इसको भूल जाना। ऐसे जिसके पास सत्य होगा, जिसके पास सत्य बलवान होगा, जिसका सत्य सरल होगा, जिसका सत्य सुंदर होगा, जिसका सत्य ज्ञानी होगा, ऐसे सत्य के साथ भगवान रहता है और दूसरे के साथ नहीं रहता। अब जो कथा आई, लोग कहते हैं कि द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और भगवान ने कुछ किया नहीं था। पहले हमने थोड़ा सा उस दिन बोला था कि भगवान तो वहीं खड़े थे लेकिन द्रौपदी ने पुकारा नहीं था। एक कथा बड़ी प्यारी है कि भगवान से लोगों ने पूछा कि हे भगवान, आप 5 पांडवों का रथ हाँक रहे थे और जुआ में तो लोग हार गए, क्यों हार गए? क्यों उनकी दुर्दशा हुई? 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। भगवान ने कहा इन लोगों को चाहे कहो अहंकार, अब लौकिक बात बोल रहा हूँ, अभी 5 का लक्षण मैंने बता दिया। ये लोग अपने अहंकार में इतना मदमस्त थे, इन्होंने हमको याद नहीं किया। लोगों ने कहा भगवान से, कहा आपको याद नहीं किया? ये तो आप नहीं ठीक बोल रहे हो। कहा ये बताओ, जब दोनों में जुआ की तैयारी हो गई, पासा फेंकने की तैयारी हो गई, तो दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से मेरा मामा पासा फेंकेगा। दुर्योधन ने कहा मैं पासा नहीं फेंकूंगा। कितनी चालाकी से उसने कहा कि मेरी तरफ से मेरा मामा पासा फेंकेगा, शकुनी। तो जब दुर्योधन की बात इन लोगों ने मान लिया कि ठीक है आपका मामा पासा फेंकेगा तो ठीक है, तो इनको भी तो कहना चाहिए था कि मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का पासा फेंकेगा। मैं इनके मामा का बुआ का लड़का हूँ, इनके मामा का लड़का हूँ ना, तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का पासा फेंकेगा। अगर ये युधिष्ठिर बोल दिया होता कि मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का पासा फेंकेगा तो मैं आ जाता, और जब मैं जुआ में आ जाता तब किसकी हिम्मत थी कि मुझे इनको लोग हरा देता। इन लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए 12 साल तक भटके। कहने का भाव यहाँ केवल इतना ही है कि जब भी जुआ भी खेलो, गलत काम भी करो, तो भगवान को याद कर करो। ये 5 लोगों ने भगवान को उसमें भूल गए थे। जब दुर्योधन तरफ से पासा शकुनी फेंक रहा है, तो इनको कहना चाहिए था कि मेरे मामा का लड़का पासा फेंकेगा और मैं पासा फेंकता, तब किस माई के लाल की हिम्मत थी कि जीत लेते। इन्होंने गलती किया। तब फिर भगवान से लोगों ने पूछा प्रभु, द्रौपदी को दुशासन खींच रहा था, तो आप चाहते उसकी कलाई तोड़ देते, आप चाहते वहीं घर में मार देते। कहा मैं वहीं खड़ा था लेकिन द्रौपदी ने मेरा नाम नहीं लिया, घिसकते हुए चली गई, मेरा नाम नहीं लिया, और उसकी पूरी दुर्दशा हो रही है, मेरा नाम नहीं लिया। और जब मेरा नाम लिया, जब इस लोगों ने साड़ी खींचना शुरू किया, द्रौपदी पहले पांडवों के पास, अपने पतियों के पास गई, वो लोग कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह के पास गए, वो नहीं बोले। द्रोणाचार्य के पास गए, वो नहीं बोले। कृपाचार्य के पास गए, वो नहीं कुछ बोले। जब द्रौपदी ने जान लिया कि 5 पांडव भी नहीं बोलेंगे, भीष्म पितामह ये सब कोई नहीं बोलेगा, अब क्या होगा, मेरी लाज चली जाएगी। तब द्रौपदी ने भगवान द्वारिकावासी कह के पुकारा, हे द्वारिकावासी मेरी लाज बचा दो। भगवान, जैसे ही भगवान की झलक द्रौपदी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तब द्रौपदी अहंकार में बोलती है दुशासन को, जरा ध्यान समझना, जब भगवान का बल मिल जाता है नारायण, तो मरे हुए को भी जान आ जाती है। द्रौपदी कहती है, हे दुशासन, खैच दुशासन जोर लगाए के, टेर हमारो जौ सुनिपई हैं, भौजी के गोद में हुई हैं जबव, विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। टेर सुने न अबेर लगे, रहिया में कतो थिर ना रह पई हैं, नार नदी नर डाकत रे, हिरना बनके बिरना चलिए। खैच दुशासन, इतने में भगवान आ गए। टेर आवाज सुना, भगवान आ गए। भगवान से द्रौपदी ने कहा कि इतनी अब बोलने के बाद आप आए हो, खींचने जा रहा है। भगवान ने कहा मैं तेरे पास खड़ा था, तुमने कहा द्वारिकावासी आओ, तब मैं द्वारिका गया, द्वारिकावासी बनकर के तब आया। अगर तुम कह देते कि हे घट घट के वासी आ जाओ, तो मैं वहीं खड़ा था, मैं आ जाता। इसलिए भगवान घट घट का वासी है। द्रौपदी ने कहा अच्छा ठीक है, आ तो गए हो, ये 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला मेरी साड़ी खींचने की तैयारी कर रहा है, कैसे लाज बचाओगे?
भगवान ने कहा द्रौपदी मैं आ गया, अभी तुम्हारी लाज जाएगी। द्रौपदी ने कहा नहीं, आप बताओ कैसे बचाओगे। भगवान ने कहा द्रौपदी मैं द्वारिका भाषी हूं ना, तुमने कहा भी कहाँ द्वारिकाधीश तो कहा द्वारिका बेचब, द्वारिका बेच दूंगा, जाय कुबेर के ओकर साड़ी की गांठ मंगवे, माने कुबेर का खजाना ले आऊंगा। और उहव घटे, अगर मान लो कुबेर का खजाना घट गया, उहव घटे रधवा के निलंबर, जाई चोराई तो ही पहरे हुए। अगर वो भी घट गया तो राधा की साड़ी ले आ करके तुम्हें पहना दूंगा, राधा भले नंगी हो जाएगी, तुम्हें नंगी नहीं होने दूंगा। और जो इतने पर ना थके दुशासन, मान लो इतने पर भी दुशासन नहीं थका, अंत अचूक उपाय लगाऊ भाई, एक अचूक उपाय लगाऊंगा। क्या? छोड़ पीताम्बर ढाकब लाज। भगवान इसीलिए पीताम्बरी पहनता है कि हमारे भक्त को कपड़े की जरूरत होगी तुरंत लाज ढाक दूंगा। तो भगवान कहते हैं छोड़ पीताम्बर ढाकब लाज, तो है बदे आज दिगंबर हो भाई, आज मैं नंगा हो जाऊंगा, तुम्हें नंगी नहीं होने दूंगा द्रौपदी, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तो आप सब कथा जानते हो कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान वस्त्रा अवतार धारण कर लिया। कहने का मतलब जब हम जान जाएं, मेरे ऊपर से आवरण हट जाए, मेरे ऊपर से विक्षेप हट जाए, मेरे अंदर का मल निकल जाए, तो भगवान तो मेरे पास घटकट का वासी ही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हे दूसरे के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। नारायण, तो द्रौपदी क्या है? याज्ञसेनी है। पांडव क्या है? सत्य है, बलवान सत्य है, सुंदर सरल सत्य है, सुंदर सत्य है और ज्ञानी सत्य है। ऐसे जीवन में अगर हमारे पास सत्य हो जाए, दमदार सत्य हो जाए, सरल सत्य हो जाए, सुंदर सत्य हो जाए और ज्ञानी सत्य हो जाए, तो जान लेना कि हमारा रथ भगवान, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान ही सब करता है। क्योंकि भगवान गीता में भी मानस में कहे हैं, गीता में भगवान ने हाथ जोड़ कहा हे भैया, हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम ऐसी इक्तता आत्मानम। तुम मुझे मन दे दो, तुम मुझे अपना बुद्धि दे दो, तुम मेरे में हो जाओ, तुम्हारा सब मैं करूँगा। लोग एक श्लोक तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सोच मत करो, मैं तेरा सब कर दूंगा। एक बात फिर और कह दूं, नारायण भगवान कब करते हैं? तो भगवान ने मानस में भी लिखा है, गीता का तभी बता दिया, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरे शरण में आ जाओगे तब मेरा तुम्हारा मैं सब कर दूंगा। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा अनन्य चेता सत्यम यो माम अस्मरति नित्य स तेषाम सुलभ पार्थ नित्युक्त योगिन। हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान का चिंतन करने वाले के लिए भगवान सुलभ है। भगवान मानस में कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजहि जे महि तज सकल भरोसा करहु सदा तिनकै रखवारी जिम बालक राखै महतारी। भगवान कहते हैं हे नारद, नारद से अरण्यकांड में कहा हे नारद मैं तुम्हें सहरोसा माने अहंकार के साथ कहता हूँ कि भजहि जे महि तज सकल भरोसा, ये सारे भरोसों को छोड़ करके मुझे भजता है, करहु सदा तिनकै रखवारी, मैं उसकी रखवाली वैसे ही करता हूँ जिम बालक राखै महतारी, जैसे छोटे से बच्चे को उसकी माँ रक्षा करती है। बालक कब लैट्रिन करता है, कब बाथरूम करता है, क्या करता है, कब उसको भूख लगती है, माँ को सारा ख्याल रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिम बालक राखै महतारी, जैसे बालक अपने बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। अब एक बात और ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय होता है, कौन मेरा भक्त है। पहले भक्त के भी लक्षण जान लो, बहुत बड़ा कथा है भक्त के लक्षण की। मैं बहुत बोलता हूँ भक्त के लक्षण पे, संत के लक्षण पे, सत्संग के लक्षण पे, लेकिन थोड़ा सा सुनो। भगवान कहते हैं सत्य कहूँ खग तोय। भगवान कहते हैं मैं तुझसे हे खग, कागभूषुंडी संवाद में है उत्तरकांड में, सत्य कहूँ खग तोय, हे खग हे कागभूषुंडी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। भगवान को सत्य कहने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। क्या? सत्य कहूँ खग तोय
शुच सेवक मम प्राण प्रिय। जो पवित्र सेवक होता है, जो ईमानदार सेवक होता है, जो सत्य सेवक होता है, और कुल मिलाकर के जो पवित्र सेवक होता है, शुच सेवक मम प्राण प्रिय, मुझे प्राणों से ज़्यादा प्रिय होता है। अस विचारि भज मोहि, ऐसा विचार करके कि भगवान के हम प्राणों के प्रिय हैं, और भगवान के प्राणों का प्रिय रहने वाले का कोई माइक लाल बांक बाका कर सकता है, लेकिन शुचिता लानी पड़ेगी नारायण। शुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भज मोहि, परिहरि आस भरोसा। दुनिया की आशा और भरोसा को छोड़ करके मुझे भजो, तो मुझे तुम प्राण के समान प्यारे हो जाओगे। तो क्या होगा? भगवान से मान लो पूछा, तब क्या होगा? कहा कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिर से भज से निरंतर मोहि। तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा, काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुम निरंतर मेरा सुमिरन और भजन करते रहोगे तो। इसलिए भैया अभी है टाइम से, अब इसको कर दीजिए, फिर अगला कल करेंगे। इसलिए भैया आप लोग भगवान का इसमें क्या जा रहा है। हमारे मावा हमके बचपन में कह रहे हैं, आज भी याद आता है। मावा क्या बुद्धि रही होगी, मावा के साथ में रहता था, बाबा के साथ बहुत रहता था। मावा बाबा का हमको बहुत मानते थे। मावा कहें हे भैया कल्लू, राम राम कहो सोवत जागत, इतना कहत तो ही का लागत। राम राम सोवत जाग, और राम राम कहते हुए मरी थी वो बुढ़िया। राम राम कहो सोवत जागत, इतना कहत तो ही का लागत। इतना कहने में क्या जा रहा है, भगवान का नाम लेने में क्या जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिर से भज से निरंतर मोहि। इसलिए कभी भी तुमको काल नहीं व्यापेगा, केवल मेरा सुमिरन और भजन करते रहना। जैसे मैंने सीता का उदाहरण दिया, नाम पाहरु दिवस निशि। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र है नारायण। इसलिए भगवान का नाम लो। सियावर रामचंद्र।